आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो आज हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट जब किसी नंबर की रीडिंग लेते हैं तो वो नंबर बहुत स्मॉलेस्ट हो सकता है रीडिंग में या सब लार्जेस्ट हो सकता है। तो उस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले देखो पॉइंट के इस साइड, मतलब अगर मैं सामने से देखूं तो पॉइंट का मेरा हुआ ये लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा है पॉइंट से उस साइड यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड हमें एक डिजिट लिखना है, 1 डिजिट। ठीक है, दूसरा ये जो डिजिट है ये डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इसमें जीरो के अलावा कोई भी हम डिजिट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इनमें से कोई भी डिजिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा जो राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे हम जितने मर्जी डिजिट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 डिजिट लिख सकते हैं, 2 डिजिट लिख सकते हैं, 3 डिजिट लिख सकते हैं, 4 डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि रिमेनिंग जो डिजिट हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो डिजिट हैं वो इंक्लूडिंग जीरो होंगे, मतलब उसमें जीरो भी हो सकता है, बट इस साइड जो है जीरो आपका नहीं आएगा। तो इस साइड जो सारे के सारे नंबर हम लिखेंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। और यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक ही डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कोई नंबर को लिख के देखता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे मेरे पास है 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मुझे जो पॉइंट है वो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए इस नंबर के अपोन में कितना आना चाहिए, 1000। तो मैं अपनी तरफ से इस नंबर के नीचे 1000 लिख लेता हूं। अब अगर मैं अपनी तरफ से इसके नीचे 1000 लिख रहा हूं, मतलब मैं इसको 1000 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर 1000 के साथ डिवाइड करूंगा, क्योंकि देखो 1000 के साथ 1000 कैंसिल कर सकते हैं और हमारा जो आंसर है वही फिर आ जाएगा। तो जो आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का। अब इसको लिख लो, तो मैं लिखूंगा 2.345, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। और ये जो 1000 है इसको मैं 10⁻³ ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड एक डिजिट होना चाहिए और वो जो डिजिट है वो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब उसमें जीरो नहीं होने चाहिए। 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, और बाकी जो डिजिट हैं वो राइट हैंड साइड होने चाहिए। तो इसमें आप जीरो भी लिख सकते हो, तो इंक्लूडिंग जीरो लिखा है मैंने यहाँ पे, तो 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3, 4 जितने मर्जी डिजिट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो वापस से हमारा वही फिर आंसर बन जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे 2, 3, 4, 5 अपॉन 1000 और इसको ओपन करेंगे तो ये 1000 बन गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो फिर से हमारा जो ओरिजिनल आंसर है तो वही फिर आना गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो आंसर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमें रिक्वायरमेंट थी कि हमें नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो हमने नंबर को हमारे को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 0.00234। ठीक है, ये नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखो सबसे पहले इसमें पॉइंट के इस साइड कोई डिजिट नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखना है तो जीरो भी लिख सकते हो, 0.00234। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो पॉइंट शिफ्ट करना है, तो पॉइंट शिफ्टिंग की वीडियो जो है पहले बन चुकी है, उसको आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पॉइंट को शिफ्ट कैसे करना है तो इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ, तो 2, 3, 4, 1 और ये इसके साथ मैं लगा देता हूँ 2 और 3, 5। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो इसके लिए नीचे 100 होना चाहिए,
तो नीचे 100 रखने के लिए ये जो 3 जीरो है इनको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि देखो 3 जीरो के साथ 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 बचेंगी, उसके साथ मैं यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर सकता हूँ। अब ये 1000 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया है तो 1000 के साथ इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा इस चीज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर हमारा वही आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले देखो इन 3 जीरो के साथ मैं 3 जीरो कैंसिल कर देता हूं। अब ये बच गया मेरा 2 3 4 अपॉन 100 और दूसरा है 1 अपॉन ये, इसको मैं लिख लेता हूं 10 रेज़्ड पावर 3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो 2.34 इंटू ये इसकी पावर नीचे प्लस के ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो ये हमारी बन गई साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को जो है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर इसका समझ में नहीं आया कि ये पावर माइनस की कैसे होगी, तो इसके लिए आपको जो है शर्ड इंडिसेस वाला टॉपिक वो देखना पड़ेगा। तो उसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हो उसको। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है कि पॉइंट प्लेस करना होता है नंबर के ऊपर। अगर पहले से ही पॉइंट है तो फिर पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पॉइंट नहीं लगा है तो आपको पॉइंट भी प्लेस करना पड़ेगा। तो दूसरा देखते हैं कोई और नंबर। इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमारा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट है उसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, मतलब क्या है, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो पॉइंट शिफ्टिंग की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो, अगर इसको आपको नहीं क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इसका पॉइंट रिमूव कर लेता हूँ, तो इसके नीचे आ जाएगा 100 और अब यहाँ पे पॉइंट चाहिए मुझे, तो यहाँ पे पॉइंट प्लेस करने के लिए मुझे एक 100 की और जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको 100 के साथ अपनी तरफ से डिवाइड कर लेता हूँ। अगर 100 के साथ अपनी तरफ से डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, वापस से हमारा वही आंसर आ गया, तो वही चीज फिर बन जाएगी। तो इसको देखो, तो सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ 2.3456 और ये जो 100 है इसको मैं 10 रेज़्ड पावर 2 लिख लेता हूं। तो ये मेरी बन गई साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि पॉइंट प्लेस करना होता है, हमारा जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए और इस साइड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड जो है एक डिजिट होना चाहिए, सिर्फ ओनली 1 डिजिट। और ये जो डिजिट है ये डिजिट हमारा होना चाहिए नॉन जीरो। ठीक है, तो जीरो के अलावा कोई भी डिजिट होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट लिख सकते हो। और जो रिमेनिंग डिजिट हैं वो राइट हैंड साइड लिखने होते हैं। तो जितने भी डिजिट हैं आपके रिमेनिंग डिजिट वो होने चाहिए आपके राइट हैंड साइड। और इसमें जो ऑल डिजिट लिख सकते हो आप इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो इस साइड जो है आपका जीरो भी आ सकता है, लेकिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड आपको जीरो नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये है हमारी साइंटिफिक नोटेशन या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं वो कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, बट मैथ में भी हम ये जो टॉपिक है छोटा सा, तो मैथ में भी आ जाता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी कई बार जो है आपसे साइंटिफिक नोटेशन पूछ लेता है कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। तो आज की वीडियो में हमने किया है साइंटिफिक नोटेशन और पॉइंट शिफ्ट कैसे करना है, तो उसकी वीडियो पहले ही बन चुकी है, तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।